हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस सीटीआई जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम आपको बताएंगे जो हमारी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस होता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, उसको हम अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स को या कैपिटल होल्डर्स को किस प्रकार से उसका शेयर बांटते हैं, किसका क्या रेशियो निकलता है, किसका क्या परसेंट होता है, परसेंट ऑफ प्रॉफिट एंड रेशियो एंड उसका जो भी परसेंट होता है वो हम आज निकाल कर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से बी फार बैलेंस शीट प्रेस करता हूँ। मैंने क्लिक किया गेटवे आर्ट टैली से बी फार बैलेंस शीट और अल्ट F1 प्रेस किया। जो यहाँ पर अभी 5 लाख जो है हमने यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस में क्या किया है, पैसे डाल दिए हैं इनके हिसाब इमरजेंसी के लिए। लेकिन जो अभी हमारा इस फाइनेंशियल ईयर का 23-24 का जो मेरा फाइनेंशियल ईयर का जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8,11,850। अब मुझे जो भी हमारे कैपिटल होल्डर्स हैं, यहाँ पर 3 कैपिटल होल्डर्स हैं, इन तीनों को जिस रेशियो के हिसाब से इन्होंने पैसा कंपनी में लगाया हुआ है उसी रेशियो के हिसाब से हम इनको पैसा क्या करेंगे, इनको पैसा देंगे। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सीट को मैं क्या करता हूं, एक्सपोर्ट कर लेता हूं। मैं यहां से अल्ट ई फॉर एक्सपोर्ट और एक्सेल सीट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट यस कर दिया मैंने। फेल टू क्रिएटिंग फाइल कह रहा है, डिफॉल्ट एक्सेल मैं यहां से एंटर कर दिया हूं इसको। एक्सेल की जगह मैं इसको जेपीजी कर लेता हूं, जेपीजी कर लिया मैंने। और यहाँ से जेपीजी अगर इसको मुझे देखना है तो मैं यहाँ से इसको राइट क्लिक वो कर दूंगा, डाउन कर दूंगा। और फिर उसके बाद मैं अपने टैली के उस सेटअप पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं चला जाऊंगा ओपन फाइल लोकेशन। ओपन फाइल लोकेशन में आप यहाँ पे देखेंगे बी शीट के नाम से जो है हमारा जो है ये बी शीट के नाम से हमारा जेपीजी वाला जो पेज है वो क्या हो गया, यहाँ पर आ गया है। मैं यहाँ से इसको प्लस कर सकता हूँ और यहाँ से इसको माइनस कर सकता हूँ। लेकिन मुझे क्या चाहिए, एक्सेल में चाहिए था। तो एक्सेल में मैंने ऑलरेडी क्या किया था, उसको ऑलरेडी एक वो कर लिया था, इंपोर्ट कर लिया था, इसलिए वो वहाँ से रीड होने में दिक्कत कर रहा था। मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ और मैंने इसको यहाँ से भी इसको क्लोज कर दिया विंडो डाउन करके। और मैं यहाँ से एक्सेल शीट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो मेरे कैपिटल्स हैं, कैपिटल से टोटल कितनी थी, यहाँ पर 8,16,775 8,16,775 मेरी कैपिटल थी। और जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8,11,850। अब 8,11,850 को मुझे उस रेशियो के हिसाब से क्या करना है, उस रेशियो के हिसाब से डिवाइड करना था। तो मैंने यहाँ पर एक फार्मूला लगाया हुआ है परसेंट का। सबसे पहले मुझे परसेंट चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर कैपिटल मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल B23 कैपिटल मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई टोटल कैपिटल सम ऑफ कैपिटल मीन्स 8,16,775। तो यहाँ पर 51% आया है, दूसरे में 18% आया है, तीसरे में 30% आया है और इन तीनों को मिला के 100% आ गया है। मैं आपको बताऊं कि अगर आपका शेयर आप परसेंट अगर 100% किसी भी कैलकुलेशन करते वक्त अगर 100% आता है तो आप समझ जाइए कि जो आपका फार्मूला है या जो भी आपका आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। फिर उसके परसेंट के हिसाब से मैंने क्या किया, 8 लाख को उसी परसेंट के हिसाब से क्या किया, मैंने बांट दिया। यहाँ पर 8,11,850 है तो 8,11,850 का 51% निकाला तो 4,14,261 रुपये आया। और फिर उसके बाद मैं यहाँ से इसको एक बार लाइव करके दिखाता हूँ दोनों को आपको। मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, मैंने यहाँ से इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया मैंने दोनों को। और इस यहाँ से भी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पे इक्वल सम दिस वन, अभय कैपिटल को मैं चूज करूँगा, अभय कैपिटल मल्टीप्लाई बाई 100 क्योंकि इसका मुझे 100% निकालना है, डिवाइडेड बाई किसका निकालना है, टोटल सम ऑफ कैपिटल को मैं लॉक कर दूंगा, F4 से मैं लॉक करूंगा। अगर एक्सेल अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो F4 से मैं लॉक कर दिया। लॉक करने का मतलब यह है कि हमारा सेल इधर उधर नहीं जाएगा। अगर मैंने B26 को लॉक किया है तो वो B26 पर ही आकर क्या करेगा, रुक जाएगा। मैंने इसको ड्रैग कर दिया, यहाँ से ड्रैग कर दिया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 100% आ गया। अब मुझे इसका प्रॉफिट शेयर को जो है निकालना है, इक्वल सम
मुझे जो मेरा प्रॉफिट है टोटल मेरा प्रॉफिट कितना है, पहले तो 13 लाख था, लेकिन अभी जो करंट प्रॉफिट है वो कितना है, 5 लाख है, सॉरी वो कितना है, 8 लाख है, क्योंकि 5 लाख हमने रिजर्व एंड सरप्लस में उसको डाल दिया हुआ है। तो C5 में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट है। मैं F4 से सेल को लॉक कर देता हूँ। मल्टीप्लाई बाई कितना निकालना है, 51% निकालना है। 8 लाख का 51%, 8 लाख का 51% डिवाइडेड बाई 100 मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से इंटर कर देता हूँ। तो आप देख लेंगे 4,14,261 रुपये जैसे मैंने पहले बताया था, और यहाँ पर 8,11,850 रुपये आ गए हैं। अगर मुझे इसको यहाँ से इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ, यहाँ से 2 पॉइंट डेसिमल रखते हैं। तो यहाँ पर 8,11,850 जो है 3 लोगों में बांट दिया गया। पहला है 4,14,000 मैं इसको एक जगह लिख लेता हूँ। 4,14,261 4,14,261 ये था अभय। दूसरा 1,49,095 रुपये, 1,49,095 रुपये .53 ये था अनुराग। तीसरा बलराज है 2,48,492 2,48,492 रुपये 55 पैसे। मैंने तीनों का प्रॉफिट निकाल लिया हुआ है। अब इन तीनों को मैं क्या करूँगा, मैं विंडो डाउन करता हूँ, मैं टैली का सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ यहाँ से, और अब मैं क्या करूँगा, इसको प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट करूँगा। V फॉर वाउचर, F2 फॉर डेट 31st 3, F7 से जर्नल। मैं प्रॉफिट एंड लॉस को कम करूँगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4,14,261 रुपये, 4,14,261 रुपये 92 पैसे किसको देना है मुझे, अभय कैपिटल को। क्रेडिट किसको करूँगा, अभय कैपिटल को। कंट्रोल से डेटा को मैंने सेव कर दिया। दूसरा फिर प्रॉफिट एंड लॉस को कम करूँगा। प्रॉफिट एंड लॉस को दूसरा है 1,49,095 रुपये, 1,49,095 रुपये और 53 पैसे। और फिर किसको करूँगा, इस बार अनुराग, ये मेरा कैपिटल होल्डर है, क्रेडिट करूँगा अनुराग कैपिटल अकाउंट। फिर कंट्रोल से डेटा से, मैं यहाँ पे नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, नरेशन आप अपने आप लिख लेंगे, आप खुद सारे लोग समझदार हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना पैसा बचा हुआ है, 2,48,492 रुपये 55 पैसे। 2,48,492 रुपये 55 पैसे। आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 0 हो गया है, और यहाँ से मैं बलराज कैपिटल अकाउंट कर दिया मैंने, और कंट्रोल से डेटा को मैंने सेव कर दिया। मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद बी फॉर बैलेंस शीट और अल्ट F1 करके देखेंगे तो जो मेरा करंट पीरियड था मेरा कितना था, 13,11,850 रुपये। 13,11,850 रुपये पूरे के पूरे क्या किए गए हैं, ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। आप देखेंगे पहला 5 लाख जो है, 5 लाख क्या है मेरा, 5 लाख रिजर्व एंड सरप्लस में है। और यहाँ से आप देखेंगे कि अभय ने 5 लाख इन्वेस्ट किया था, फिर 63,000 का कुछ सामान लिया था, 20,000 वापस लिए थे, तो उसमें से इनका 4,16,775 बचा था। फिर उसके बाद 4,14,261 रुपये इनको फिर से मिले हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। तो इनका जो अमाउंट है अभय कैपिटल का वो कितना हो गया, 8,31,036 रुपये 92 पैसे। सेम ऐसे इसका भी है, सेम ऐसे अनुराग का है। 1.5 लाख इन्होंने इन्वेस्ट किया था, 1,49,095 रुपये 53, 2,99,095 रुपये पैसे 53 पैसे हो गए। सेम ऐसे बलराज का है। तो दोस्तों ये रहा आज हमने सीखा कि अपने प्रॉफिट एंड लॉस को अपने कैपिटल होल्डर्स को उसके परसेंट के हिसाब से उसका प्रॉफिट कैसे हम, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों को हम इसी तरह निकालेंगे, इसी तरह उसको फाइंड आउट करेंगे। और उसके बाद कैपिटल में अगर प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल में इंक्रीज कर देंगे, और लॉस हुआ है तो उसको कैपिटल से डिक्रीज करेंगे। दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।